हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बेहतर होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने जो एक लेक्चर बनाया था जो कि डेमो टाइप का था, है ना। ऐसे ही आपको समझाया था उसमें कि कैसा पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होता है और किस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। उन सारी चीज़ों के बारे में आपसे बहुत अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया था। तो आज हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, है ना, जो कि हम मैथ्स पढ़ाएंगे, है ना। सर और मैं दोनों लोग मिलके मैथ्स पढ़ाएंगे, है ना। अमरीश सर, आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर चल ही रहा है। पैरेलली हम लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन। अब सबसे बड़ी समस्या ये है, इसमें से आधे लोग कह रहे होंगे इसकी हिंदी क्या होती है ना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में बड़ा कन्फ्यूजन है आप सबको, है कि नहीं। हिंदी इंग्लिश में आप सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है ना। पार्शियल फ्रैक्शन की जो हिंदी होती है उसे बोलते हैं आंशिक भिन्न। क्या बोलते हैं? आंशिक। ठीक है, तो हम लोग आंशिक भिन्न कहेंगे। एक पूरी पूरी अपने आप में पार्शियल फ्रैक्शन का जो चैप्टर है, एक पूरी पूरी अपने आप में यूनिट है। और जो एक यूनिट चल रही है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की है, जो कि सर पढ़ा रहे हैं, लास्ट यूनिट है वो, है ना। और ये हमारे पास एक यूनिट। तो आंशिक भिन्न होता क्या है? सबसे पहले आंशिक भिन्न पढ़ने के लिए, यानी पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए कुछ फार्मूलों की ज़रूरत होती है। तो उन्हें हम लोग लिख लेंगे और उनको हम याद करेंगे। आपको याद करना ही पड़ेगा उसको। कैसे? जैसे हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। हालांकि मुझे पता है ये सब बातें आपको पता है, लेकिन फिर भी आप लोग लिखिए और इनको रटिए। क्या होता है हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही होता है। दूसरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? इसको आप करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तीसरा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये हमारे पास a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। ये आपको याद ही करना है, ये आपको आना ही चाहिए, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन तो मैं देखता हूँ कि बच्चे ये फार्मूला लगाना भी भूल जाते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे कि x प्लस वन और x माइनस वन, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं ये किस फार्मूले से आ रहा है और क्या लगेगा इसमें। जैसा कि आपको दिख रहा है या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे x प्लस वन है, x माइनस वन है, तो ये अगर इस x को हम a मान लें, इस 1 को अगर हम b मान लें, समझ पा रहे हो। इसी तरीके से इस x को 1, इस 1 को हम b मान लें, तो ये a प्लस बी हो गया, a माइनस बी नहीं हो गया। इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख नहीं सकते हैं बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया, बस काम खत्म हो गया। समझ पा रहे हो ना बात को? बहुत बढ़िया। दूसरा, ये तीन फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। अभी दो तीन फार्मूले और आएंगे, इनको याद करना ही करना है। जैसे हम लोग ए बी सी डी कहते हैं, ए बी सी डी सुनाओ, तो आप लोग बहुत जल्दी से स्टार्ट करके सुनाने लगते हैं। वैसे ही आपको ये याद होना चाहिए। आपने पढ़ा है लेकिन किसी न किसी तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये भी नहीं आ रहा है। तो आपको याद करना है। आंखें बंद करो और सोचो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। क्लियर? अब जैसे हमारे पास ये हो गया, दूसरी बात आता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और साथ में आता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों में सिमिलैरिटी देखो क्या होती है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब ए माइनस बी। अगर यहाँ माइनस है तो हमें माइनस लिखना है, यहाँ पे प्लस है तो एक ब्रैकेट में हमको ए प्लस बी लिखना है। फिर दूसरा ब्रैकेट आएगा, क्या आएगा हमारे पास? ए का स्क्वायर कर दो, बी का स्क्वायर कर दो, प्लस का ए बी कर दो। अगर माइनस वाला फार्मूला लगा रहे हैं तो सारे टर्म कैसे रहने वाले हैं? प्लस के रहने वाले हैं। अगर हम प्लस वाला फार्मूला लगा रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी जो है ये हमारे पास कैसा रहेगा? माइनस का रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कैसे? अब आप सब में से हमने देखा है, पढ़ा के जाना है, समझा है कि अगर हम लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस वन, तो इसी में साले कन्फ्यूज हो जाते हैं, सबके सब बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या, इसमें हम कैसे इसमें फार्मूला लगाएं, इसको सॉल्व करें। और पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ये सब यूज होगा। जैसे क्वेश्चन आपके पास बन के अगर ऐसा आएगा, वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन, कहेगा आंशिक भिन्न करो। क्या कहेगा? आंशिक भिन्न करो, आंशिक भिन्न के रूप में लिखो, के रूप में लिखो। तो आंशिक भिन्न के रूप में लिखने के लिए
सबसे पहले इसको हमें तोड़ना ज़रूरी है, फैक्टराइज करना ज़रूरी है, यानी गुणनखंड करना ज़रूरी है। कैसे इसका आप गुणनखंड करेंगे? यहाँ पे लिखा है यक्स क्यूब माइनस वन। क्या लिखा है? यक्स क्यूब माइनस वन। आपको क्या करना है? गुणनखंड। कैसे होगा गुणनखंड? देखो ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है कि नहीं? देखो समझो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी होता है और साथ में एक ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा? ए स्क्वायर। क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। ये फार्मूला आपको याद करना है, ये वाला फार्मूला। ठीक, अब देखो अगर हम इसमें कंपेयर करें यानी तुलना करें तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है? यक्स। वन का अगर हम क्यूब कर दें तो वन ही तो रहेगा, उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से बी का मान हमारे पास क्या निकला? वन। यानी ए का भी मान यक्स है और बी का मान क्या है? वन है। यानी यहाँ जहाँ ये है वहाँ पे हम यक्स रख दें और जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे हम वन रख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास ए की जगह यक्स आ गया, बी की जगह वन आ गया। इसी तरीके से ए की जगह यक्स स्क्वायर, बी की जगह वन यानी वन स्क्वायर और साथ में यक्स डॉट क्या आ गया? हमारे पास वन आ गया। क्लियर? इसको हम क्या लिखेंगे? यक्स माइनस वन। क्या लिखेंगे? यक्स माइनस वन। क्या आ गया? यक्स स्क्वायर प्लस वन। यक्स का एक में डॉट का मतलब यहाँ पे गुणा है, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है यानी गुणा है। तो यक्स डॉट वन क्या आएगा? हमारे पास यक्स आएगा। तो यहाँ से पता चला यक्स क्यूब माइनस वन क्यूब की वैल्यू क्या होगी? यक्स माइनस वन, यक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का यक्स। क्लियर? तो इस टाइप से क्वेश्चन लगाना आपको आना ही चाहिए। अगर आप इसका फार्मूला ओपन नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे तो दिक्कत है। समझ आ रहा है ना? अब जैसे मान लो अगर यहीं पे इसकी जगह पे हम रख देते ऐसे, क्या रख देते? यक्स क्यूब माइनस नाइन। यक्स क्यूब माइनस नाइन, नाइन नहीं रखते, मान लो यहाँ पे एट रख देते। क्या रख देते? एट। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन कि सर इसको कैसे करें? तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया क्योंकि आपने वन की जगह पे एट लिख दिया। सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, आपने यहाँ पे वन की जगह पे क्या रख दिया? एट रख दिया। अब तो मुझसे नहीं होगा। अरे गधे हो क्या? यहाँ पे यक्स क्यूब है, क्या हम एट को ऐसे नहीं लिख सकते? दो गुणे दो गुणे दो, ये हमारे पास क्या आएगा? दो क्यूब नहीं हो जाएगा? एक बार दो, दो बार दो, तीन बार दो, तो दो की पावर तीन नहीं लिख सकते इसको? लिख सकते हैं। हाँ, तो हमारे पास टू की पावर थ्री आ जाएगा। टू की पावर थ्री यानी दो की पावर तीन, कुछ और नहीं, आठ ही है कि नहीं? अब देखो हमारा फार्मूला क्या कहता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये कहता है कि आप ए माइनस बी करो और एक साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या करो? ए बी करो। एक साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या करो? ए बी करो। मतलब क्या हुआ? जब आप तुलना करोगे तो देखोगे ए बराबर यक्स है और बी बराबर दो है। देखो यहाँ क्यूब लिखा है, यहाँ क्यूब है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है। बहुत ध्यान से समझो यार, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे भी तीन है, यहाँ पे तीन है। मतलब ये जो बी का काम दो कर रहा है और इस ए का काम कौन कर रहा है? यक्स कर रहा है। बी का काम दो कर रहा है, ए का काम कौन कर रहा है? यक्स कर रहा है। तो क्या इस जगह पे, इस ए की जगह पे यक्स नहीं लिख सकते? यानी यक्स लिख दिया, क्यूब लगा दो। बी की जगह पे दो लिख सकते हैं, क्यूब लगा दो। तो ये हो जाएगा ए की जगह यक्स माइनस दो हो जाएगा, हो जाएगा यक्स माइनस दो। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? यक्स स्क्वायर प्लस का दो स्क्वायर और साथ में क्या आएगा? यक्स इंटू टू। साथ में क्या आएगा हमारे पास? एक्स इंटू टू आएगा। यही तो है। एक्स इंटू सर टू क्यों लिख रहे हैं आप? अरे गधे, यहाँ ए है, ए का मान यक्स है, बी का मान कितना है? दो है। ये समझो, यक्स माइनस दो। क्या हम इसको यक्स स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार नहीं होता है? क्या दो का यक्स में गुणा करेंगे तो टू यक्स नहीं आएगा? बताओ भाई, आएगा कि नहीं आएगा? समझ पा रहे हो? बात बुद्धि में पड़ रही? बहुत बढ़िया। तो जहाँ भी यानी यक्स क्यूब माइनस एट को हम लिख सकते हैं क्या? यक्स माइनस दो और यक्स स्क्वायर प्लस का फोर प्लस का टू यक्स। तब हमने इसका गुणनखंड रूप में लिख दिया, यानी इस पे हमने क्या कर दिया? फार्मूला लगा दिया। खुश हुए कि नहीं? बात हजम हुई कि नहीं? बताओ भाई, समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि कुछ ऐसे टर्म जो आपको आने ही चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको ये समझा दिया। अब देखो यक्स क्यूब माइनस वन प्लस वन क्यूब क्या होगा? सर हमें पता है कि ए क्यूब प्लस का बी क्यूब का जो फार्मूला सर होता है, अभी आपने बताया है कि ये ए प्लस बी है, क्योंकि अगर
प्लस वाला है तो दोनों को जोड़ दो पहले, फिर क्या करो ए स्क्वायर करो, साथ में बी स्क्वायर करो और ए बी को माइनस कर दो। सर ए स्क्वायर करिए, बी स्क्वायर करिए और ए बी को माइनस कर दीजिए। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से यक्स क्यूब प्लस वन, इस फार्मूले के हिसाब से यक्स क्यूब प्लस वन क्यूब यानी ए की जगह हम यक्स रखेंगे, बी की जगह वन रखेंगे। ए की जगह यक्स यानी यक्स स्क्वायर, बी की जगह वन यानी वन स्क्वायर और साथ में ए बी यानी यक्स इंटू वन कर देंगे कि नहीं। तो यहाँ से यक्स क्यूब प्लस वन की वैल्यू आ गई हमारे पास यक्स प्लस वन और साथ में यक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का क्या आ गया यक्स। ये हमारे पास टर्म आ गया, क्या आ गया, ये हमारे पास टर्म आ गया। ये बात याद कर लो। अगर मान लो तुम फार्मूला नहीं लगा पा रहे हो, और काहे नहीं लगा पा रहे हो यार, ये फार्मूला समझ में तुमको नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना, आ रहा है ना, कापी पेन लेके बैठे हो ना, लिख रहे हो इसको। ये बात समझ पा रहे हो कि हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि ए को यक्स बता रहे हैं, बी को 2 बता रहे हैं, कैसे हम यहाँ पे ए को यक्स बता रहे हैं, बी को 1 बता रहे हैं। ये बात जान पा रहे हो, बात बुद्धि में पड़ रही है, नहीं पड़ रही? इतना मार मारेंगे तो हम यक्स क्यूब प्लस वन हो गया, फिर हमारे पास क्या हो गया यक्स क्यूब माइनस वन हो गया, क्या हो गया यक्स क्यूब माइनस वन। ये आना ही चाहिए, बहुत यूज होता है पार्शियल फ्रैक्शन में। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। इसी तरीके से हमारे पास मान लो लिखा हो यक्स की पावर 4 माइनस वन, है ना, यक्स की पावर 4 माइनस वन। मान लो इसको हमें पहले फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब इसका गुणनखंड करना है। तो कैसे हम करेंगे? अब देखो सर, अभी आपने बताया था हमको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी आपने बताया, कितने लोगों को याद है? ईमानदारी से बोलना, याद है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, होता है कि नहीं? बहुत बढ़िया। इसके हिसाब से यहाँ पे जो लिखा है यक्स की पावर 4 माइनस 1, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यक्स की पावर 2 कर दें और पावर 2 कर दें, माइनस 1 की पावर 2 कर दें। सर ये आप क्या लिख दिए, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि x की पावर 2 पावर, इतना कठिन हम कैसे कर पाएंगे? यहाँ तो x की पावर 4 लिखा, अब पावर पावर करते जा रहे हैं, कैसे मैं कर पाऊंगा? अरे भाई आपको पता है 2 गुणे 2 4 ही होता है। तो हम अगर 1 की पावर 2 लिखें या पावर 2 करें तो 1 की पावर 2 दूनी, मतलब ये जो पावर ऐसे लिखी जाती है, पावर की पावर वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। मल्टीप्लाई में आने का मतलब गुणे में आ जाती है। तो 2 का 2 के साथ गुणा करोगे 4 नहीं आएगा, तो क्या इस 2 का इस 2 के साथ गुणा करोगे तो 4 नहीं आएगा? आएगा। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे जो लिखा है हमारे पास ए स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। तो जब कंपेयर करोगे तो क्या ये हमारा ये नहीं होगा और क्या बी हमारा ये नहीं टर्म होगा? यानी जो a का मान है वो एक्स स्क्वायर होगा, यानी जो b का मान है वो 1 होगा। तो a की जगह पे हमें एक्स स्क्वायर लिखना है, b की जगह यहाँ पे a की जगह एक्स स्क्वायर लिखना है, b की जगह 1 लिखना है। तो अब आ जाओ a प्लस बी और a माइनस बी, खत्म। ये हो जाएगा a b और एक ब्रैकेट में ये। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें और काम करना है। क्या करना है? देखो भाई, जैसे हमारे पास ये आ गया, ये हो गया यक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ज़रा देखो, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बना है। मैंने देखा है कई सारे बच्चे यक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी लिख देते हैं यक्स प्लस 1 और यक्स माइनस 1। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ये गलती नहीं करनी है। बीच में माइनस होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए, तभी हम ये फार्मूला लगाएंगे। अगर बीच में माइनस नहीं है तो फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। यहाँ यक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर अगर कर दें तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो गया, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम यक्स कर रहा है, अब की बार बी का काम 1 कर रहा है। तो क्या हम इसे यक्स प्लस 1 और यक्स माइनस 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो क्या एक ब्रैकेट में हम यक्स प्लस 1 और एक ब्रैकेट में यक्स माइनस 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला यक्स की पावर 4 माइनस 1 बराबर
यक्स स्क्वायर प्लस 1 आया और साथ में यक्स प्लस 1 आया और साथ में यक्स माइनस 1 आया। ये टर्म आ गया, ये टर्म आ गया। समझ आ रहा है, बात पल्ले पड़ रही कि नहीं? तो यहाँ x की पावर 4 माइनस 1 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, यानी उसका कैसे गुणनखंड करेंगे, ये बात मैंने आपको सिखाई। दूसरी बात, मैंने एक्स क्यूब प्लस 1 को कैसे तोड़ेंगे फार्मूले की सहायता से, वो सिखाया। एक्स क्यूब प्लस 8 को कैसे तोड़ेंगे फार्मूले की सहायता से, ये बात मैंने आपको सिखाई। और मुझे ये उम्मीद है कि आप ज़रूर सीख रहे हैं। एक्स क्यूब माइनस 1 को जैसे मैंने तोड़ा, कैसे तोड़ा जाता है वो मैंने बात आपको सिखाई। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आते हैं हम लोग आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन को करने के लिए देखिए, अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ आते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, हम लोग आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हेडिंग आपको दिख रही है, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न में मुख्यतः ज़्यादातर हम 3 टाइप आपको याद कराएंगे। पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। ये टाइप आपको याद होना चाहिए। याद होने का मतलब है कि अगर सिंगल ब्रैकेट आता है तो हम कैसे तोड़ेंगे, सिंगल ब्रैकेट नहीं आता है, सिंगल ब्रैकेट आते हैं तो कैसे तोड़ेंगे, सिंगल ब्रैकेट के साथ में पावर एक्स की पावर 2 वाला ब्रैकेट आता है तो कैसे तोड़ेंगे, अगर मान लो सिंगल ब्रैकेट भी आता है और उसकी होल पावर वाला ब्रैकेट आता है तो कैसे तोड़ेंगे। ये 1 2 3 हमारे पास टाइप होते हैं, इनको करेंगे, फिर इनको मिक्स करके वेरिएशन ऑफ टाइप आपको बताएंगे, यानी कई सारे टाइप बताएंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं। देखो, जैसे सबसे पहला टाइप लिखो, है ना, टाइप 01। पहले टाइप में अब देखो, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न मैंने बता दिया। मान लो मुझसे पार्शियल फ्रैक्शन लिख ले तो ये मत कहना कि हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हैं। समझ पा रहे हो? पहला टाइप क्या है, यानी पहला तरीका क्या है, पहला तरीके वाला हमारा सवाल कैसा होगा उसको देखो। मान लो हमारे पास ऊपर कुछ भी लिखा होगा पी एक्स। पी एक्स का मतलब क्या है कि कोई बहुपद है, यानी कोई पॉलिनोमियल है। नीचे मान लो हमारे पास इस तरीके से ब्रैकेट लिखे हैं, यक्स माइनस ए टाइप से, या यक्स प्लस बी टाइप से, या यक्स प्लस सी टाइप से, या यक्स माइनस डी टाइप से। इस तरीके से 4-5 ब्रैकेट नीचे कुछ भी लिखा हुआ है। हमें नहीं पता है कि क्या यहाँ 1 हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से कितने भी ब्रैकेट आपको नीचे दिए जाएं, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ने का तरीका होता है कि हम इसमें रखते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है अचर पद। अचर पद कैसे रखेंगे? ऊपर में लिखेंगे, ए बी सी डी आती है ना, वहीं से शुरू करते हैं। आपको यहाँ लिखना है ए लिखने के बाद उसके नीचे एक ब्रैकेट जो है, यानी देखो पावर 1 वाला ब्रैकेट है, मतलब यहाँ भी यक्स की पावर 1 है। बहुत आराम से समझना, यक्स की पावर भी 1 होनी चाहिए और ब्रैकेट की भी पावर 1 होनी चाहिए। यक्स की पावर भी 1 होनी चाहिए और ब्रैकेट की भी पावर 1 होनी चाहिए। जैसे ए लिखा है, ए के नीचे जो पहला ब्रैकेट हमें उसको लिखना है। पहला ब्रैकेट क्या है? यक्स माइनस ए लिख देंगे, प्लस दूसरा अल्फ़ाबेट यानी बी। दूसरा ब्रैकेट क्या है? यक्स प्लस बी, हम उसे लिख देंगे। फिर तीसरा हमारे पास सी, तीसरा ब्रैकेट क्या हमारे पास? यक्स प्लस सी, हम उसे लिख देंगे। फिर प्लस आगे हम लिखते चले जाएंगे, जितने ब्रैकेट होंगे उतनी ए बी सी डी जोड़ के हम लिख देंगे इसको। समझ आ रहा है? ये पहला तरीका है, पहला टाइप है। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है ना? तो हम लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको लिखना है आंशिक भिन्न के रूप में लिखिए। क्या लिखना है? आंशिक भिन्न के रूप में लिखिए। आंशिक भिन्न के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, आप लिख पाएंगे, है ना? बहुत अच्छी तरीके से आप इसको लिख पाएंगे कि आंशिक भिन्न के रूप में आपको क्या है लिखना है। क्या है क्वेश्चन?
क्वेश्चन नंबर ए हम देते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन सबसे पहले यक्स प्लस वन और साथ में यक्स, एक बहुत आसान क्वेश्चन पहले लेते हैं, यक्स माइनस वन और यक्स माइनस टू। ये क्वेश्चन हमने लिखा। अब इस क्वेश्चन को हमें आंशिक भिन्न के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहला काम, हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं कि ये बहुत भारी भरकम बड़ा सा दिख रहा है। क्या कर लिया? अब क्या करना है? अब आपको इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? जब भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन दिया जाए तो आपको देखना है वो कैसा क्वेश्चन दिया गया है। कैसा क्वेश्चन दिया गया है इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कितनी भी पावर हो। आपको देखना है कि अगर सिंगल एक्स की पावर है, ब्रैकेट पे भी पावर एक ही, मतलब ये कि हमारे पास क्वेश्चन बहुत सिंपल दिख रहा है कि यक्स माइनस वन है इधर, और इधर क्या है? यक्स माइनस टू है। यहाँ पे एक ब्रैकेट की पावर वन है और यहाँ पे यक्स की भी पावर वन है। पावर वन होने का मतलब यक्स की घात से है। पावर का मतलब बहुत बड़ी कोई चीज़ या तोप नहीं हो गई, यहाँ पे यक्स की घात से मतलब है। अगर ऐसा होता है, सिंगल सिंगल ब्रैकेट होता है, यानी एक एक ब्रैकेट होता है, तो हम क्या करेंगे? इसको ए बी सी डी से तोड़ेंगे। कैसे? ए लिखेंगे, ए के नीचे पहला ब्रैकेट लिख दो, प्लस बी लिख दो, बी के नीचे दूसरा ब्रैकेट लिख दो। अब मुझे नहीं लगता इसमें आपको समस्या होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा और तुमको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, जैसे अगर यहाँ पे 2/3 लिखा है और 4/5 लिखा है, यानी 2/3 प्लस 4/5 लिखा है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ोगे? इसको जोड़ने के लिए आपको जो तरीका अपनाना है वो ये होता है कि ये वाला मल्टीप्लाई कर दो इससे, इधर वाले को मल्टीप्लाई कर दो इससे, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 5 को 2 से यानी 10, 3 को 4 से यानी 12, और फिर आपस में यानी 5 दिया। क्या आएगा हमारे पास आंसर? तो इसके हिसाब से, इस वाली चीज के हिसाब से हम क्या करेंगे? इस a का मल्टीप्लाई इस x माइनस टू में, बहुत ध्यान से देखो, a का मल्टीप्लाई इस, ऐसे ऐसे क्रॉस वाला मल्टीप्लाई करते हैं। a का मल्टीप्लाई x माइनस टू में करेंगे, b का मल्टीप्लाई x माइनस वन में करेंगे। करो, a का जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे x माइनस टू में, और b का मल्टीप्लाई करोगे आप किसमें? x माइनस वन। कहाँ करोगे? x माइनस वन में। फिर जो नीचे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो करने में कोई समस्या हुई आपको? जो नीचे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया? बहुत बढ़िया। इधर वाला जो टर्म लिखा है उसको लिख लो ऐसे ही। लिख लिया, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, तबीयत खराब तो नहीं हुई इस वाली बात में? नहीं हुई होगी, बहुत बढ़िया। अब देखो करना क्या है कि ये जो क्वेश्चन आया इतना बड़ा, अब इसमें देखो बराबर लगा है, बराबर लगा है। जैसे मान लो यहाँ पे 2/5 लिखते हैं हम, बराबर में 5/5 लिखते हैं, तो ये बराबर वाले 5 काट दोगे तो कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। मतलब ये हुआ, जब बराबर लगा होता है और दोनों तरफ सेम सेम चीज़ें होती हैं तो हम उनको उड़ा दें तो उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो इधर बचा क्या हमारे पास? इधर बचा 1। इधर हमारे पास क्या बचा? a टाइम्स x माइनस टू प्लस का b टाइम्स x माइनस वन बचा। मतलब इधर 1 बचा, बराबर लगा है कि a टाइम्स x माइनस टू, टाइम्स का मतलब a का गुणा x माइनस टू में, प्लस b टाइम्स x माइनस वन। इसको हम लिख देंगे इक्वेशन 1। कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो कहो, वो दूर कर दी जाए। मुझे नहीं लगता इस वाली बात में आप सबको कोई भी समस्या हुई होगी। अगर हुई है तो बता दो। अब देखो करना क्या है? अब करना ये है, थोड़ा सा और इसको मैंने छोटा कर दिया, ये करने पे मुझे थोड़ी खुशी मिल गई। ठीक है, अब देखो समझो, जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे तब क्या करना है? आप ये देखो, यक्स के साथ में क्या है? -2, यहाँ पे यक्स के साथ में क्या है? -1। कुछ भी दिमाग में सोचना ही नहीं है। जब भी इस टाइप से आपको मिल जाए, ये क्वेश्चन पे आप पहुँच जाएं, आपको बस दिमाग में एक बात रखनी है। क्या बात रखनी है भाई? देखो समझो, बातें रखनी है कि जहाँ यक्स के साथ में -2 है, 1 है, और यहाँ पे यक्स के साथ में -1 है, यक्स -2 यानी यक्स के साथ में ये जो -2 है, इधर वाला टर्म ये -2 और इधर वाला ये -1, इनका उल्टा करो। सर उल्टा का मतलब यहाँ पे क्या है? उल्टा का मतलब है कि -2 का उल्टा +2 कर दो और -1 का उल्टा +1 कर दो। सर क्या बता रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। वेट वेट, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे यक्स -2 है और यक्स -1 है, यानी जो ब्रैकेट नीचे दिया जाता है
दो ब्रैकेट इस तरीके से नीचे दिया जाएगा अलग अलग। तो यहाँ जो -1 है और -2 है इनका उल्टा करना होगा। उल्टा करने का मतलब इनका अगर वो प्लस का होगा तो माइनस कर देना होगा, माइनस का होगा तो प्लस कर देना होगा। अगर यहाँ -1 लिखा है -1 का उल्टा करोगे +1 हो जाएगा। यहाँ -2 लिखा है -2 का उल्टा करोगे तो +2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? -1 का उल्टा करोगे तो +1, -2 का उल्टा करोगे तो +2 हो जाएगा। जान पा रहे हो ना? तो यहाँ पे ये -2 लिखा है, ये -1 लिखा है, तो हम क्या करें? -2 का उल्टा क्या होगा? +2। -1 का उल्टा क्या होगा? +1। चलो बोलो। अगर यहाँ पे +2 लिखा होता तो +2 का उल्टा क्या होता? -2। अगर यहाँ पे +1 लिखा होता तो +1 का उल्टा क्या होता? -1। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। -2 का उल्टा +2, -1 का उल्टा +1। क्लियर और नॉट? समझ तो आया होगा ना ये बात? बहुत बढ़िया। तो यहाँ -2 का उल्टा +2 हुआ, -1 का उल्टा +1। आप बोलोगे आप इतनी बात, ये बात बार बार काहे बोलो? अरे इस क्वेश्चन की यही बॉडी है, यही इसका मेन पार्ट है। इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ x+1 हो, -2 हो, +3 हो, +5 हो, कुछ भी हो, हमें बस उसका साइन देखना है। और साइन देखने के बाद साइन को उल्टा कर देना है, तो वहाँ से 2 नंबर पता चलेंगे। देखो क्या पता चला, -2 है तो -2 का उल्टा +2। तो एक बार रखो x बराबर 2 यानी +2 रखने पर कहाँ पे रख रहे हैं? कहाँ पे रख रहे हैं? इन 1, मतलब पहली इक्वेशन में, है ना? जब 2 रखोगे तो क्या आएगा? 1 बराबर a। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखना है। तो x की जगह 2 रखें, 2 - 2 प्लस का b आएगा 2 - 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखना है। 2 - 2 का मतलब क्या होता है? 0। हम में से हम ही को घटा दो तो 0 ही तो बचेंगे। समझ पा रहे हो? 2 से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। मतलब ये हो गया 0। अगर ये हो गया हमारे पास 0 तो मतलब 0 हो गया तो खत्म। 0 हो गया तो ये गायब हो गया, ये तो हो गया टर्म 0। आपको ऐसे काट के 0 नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। 2 - 2 क्या हो गया? 0। 2 से 1 घटेगा क्या आएगा? 1 आएगा। 2 से 1 घटेगा क्या आएगा? 1 आएगा। तो इधर 1 है, देखो बड़ा आराम से समझो, इधर 1 है, 1 बराबर ये टर्म हो गया 0। 2 से 1 घटाओगे, 2 से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, और 1 का b में गुणा करोगे तो b आएगा। b का मान क्या आ गया? 1। एक क्वेश्चन अगर ढंग से समझ गए तो सारे क्वेश्चन इस टाइप के आप कर ही डालोगे, ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ। बी समझ में आया? B1 कैसे निकला, ये बात समझ में आई कि नहीं? बताओ भाई, आ गया? बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरी बात, अब हमें निकालना है b निकल गया। कैसे b निकला? जब x बराबर -2 है, बराबर नहीं है, x -2 है, -2 का उल्टा +2 हमने x बराबर रख दिया। अब क्या करें? तो ज़रा हटा दूँ मैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप सबको, है ना? कोई समस्या नहीं होगी कि है? बताओ, इसमें कोई समस्या आपको दिख रही क्या? नहीं दिख रही? बहुत बढ़िया। अब समझो, एक बार यहाँ -x -2 था तो हमने +2 रख दिया। यहाँ x -1 है, क्या है? x -1, -1 का उल्टा +1 होता है, तो हम x बराबर क्या रखेंगे? 1 रख देंगे। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पे, जब x बराबर 1 रखोगे, कहाँ रखोगे? 1 में, है ना? समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पे, x बराबर 1 रखने पे 1 रखोगे। देखो इधर 1 है, लिख लो, इधर a लिखा है, लिख लो। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 होगा, तो लिखेंगे 1 - 2 प्लस का b 1 - 1, ऐसे लिखेंगे, लिख सकते हैं। 1 से 1 घटेगा क्या आएगा? 0। तो ये वाला भाई साहब का काम खत्म हो गया। आपको काट के 0 नहीं लिखना है, बस आपको मन में सोचना है 0, बस हटा दो उसे। इधर आ गया 1 बराबर a। 1 से जब 2 घटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा 1 से जब 2 घटेगा। अरे गधे, -1 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस आएगा। अब ये माइनस बाहर चला जाएगा, -a बाहर चला जाएगा, तो a बराबर हमारा आ जाएगा -1। तो a और b का हमें क्या पता चल गया? मान। अब जब a और b का मान पता चल गया तो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व हो गया। कैसे? जो हमारे पास ये जो हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट में तोड़ा था, जहाँ पे उसको स्टार इक्वेशन नाम दे दो। स्टार जब नाम दे दिया है ना, तो यहाँ से पता चला आंसर। अब आपको लिखना आंसर, आपके पास क्या आया?
आंसर आप पहले क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखने के लिए पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे ही आप क्वेश्चन लिख डालोगे तो बराबर में ए का मान आपके पास आया है -1, तो -1 अपॉन एक्स माइनस वन। बी का मान आया है 1 यानी 1 अपॉन एक्स माइनस टू। दिस इज आवर आंसर। ये हमारे पास क्या है? आंसर। यू आर हैप्पी और नॉट? आई थिंक यू आर हैप्पी, यू ऑल आर हैप्पी। खुश हो गए होंगे ना? इतनी आसान भाषा में मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है, तो आनी चाहिए भाई। मेहनत लग रही ना, सीना निकला यार। देखो भाई, समझ आ गया ना? बात बुद्धि में पड़ गई? खुश हो? बहुत बढ़िया। चलो फिर कोई जोक सुनाओ अगर खुश हो तो। सर वो तो मुझे आता नहीं। मैं गधे हो, पढ़ाई भी नहीं आती, जोक भी नहीं आता, तो आता क्या है तुमको? कुछ तो आता होगा ना? सर बस क्लास में बैठ के हंसना आता है और बस इधर उधर देखना आता है और कुछ नहीं आता। ना मार मारेंगे तुमको। देखो दूसरा क्वेश्चन करो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है सर? अब मान लो ये क्वेश्चन आ जाए x+1 और x+3 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बस यही क्वेश्चन आया, x+1 आ जाए और x+3 आ जाए। आप कैसे करोगे? सर इसमें तो प्लस वाला है, अगर प्लस वाला है तो कैसे करेंगे? माइनस वाला तो आपने सिखा दिया, एक बार प्लस वाला भी बता देते तो मज़ा आ जाता। अरे यार इधर देखो तो, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे a अपॉन x+1। जान पा रहे हो ये बात? सिंगल ब्रैकेट, पावर एक का मतलब x की घात 1, तो a अपॉन x+1। प्लस का क्या लिखेंगे? b अपॉन x+3। प्लस का क्या लिखेंगे? b अपॉन x+3। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आओ भाई, यहाँ पे a अपॉन x+1 लिखेंगे, प्लस b अपॉन x+3 लिखेंगे। अगर तीसरा ब्रैकेट होता तो उसे लिखते c अपॉन x प्लस करके समथिंग वगैरह वगैरह, लिखते कि नहीं? जान पा रहे हो? बात पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही? बहुत बढ़िया। अब क्या करना है देखो, अब जब सर ऐसा हो जाएगा आपको उसके बाद में क्या करना है? सर मुझे पता आप नहीं बताएंगे। सर मैं वीडियो पॉज करने जा रहा हूँ, अब इसका जो इक्वेशन आएगा वो मैं लिख लूँगा, फिर वीडियो खोलूँगा। बहुत अच्छे बच्चों, करो यही करो। कैसे करेंगे? इसका गुणा इसमें किया होगा ना, कॉपी खोल को देखो, किया होगा ना, इसको इसमें गुणा किया होगा, इसको इसमें गुणा किया होगा। करने पे क्या आया? a का मल्टीप्लाई आपने x+3 में किया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और b का किया होगा x+1 में, और अपॉन में आया होगा आपके पास क्या? x+1। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया होगा, और इधर हमारे पास जो बचा उसे ही लिख लिया होगा। इधर हमारे पास जो बचा उसे ही आपने लिख लिया होगा। समझ आया? अभी पीछे मैंने बताया सर जो बराबर में है और इक्वल है उसको फिनिश कर दो। जब फिनिश करेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, हमारे पास बचा क्या? 1 बराबर a टाइम्स क्या आया? x+3 आया, प्लस का b टाइम्स क्या आया हमारे पास? x+1 आया। कोई दिक्कत? जान पा रहे हो? ये अभी पीछे कराया सेम तरीके से, ऊपर वाला ये बचा, ये वाला। मुझे लगता है कि अब आप इतना लिखना समझ गए हो। समझ गए हो मैं मान के चलूँ? अगर नहीं समझे तो कमेंट करो। देखो दूसरी बात, अब करना क्या है? देखो यहाँ पे x+3 है, यहाँ पे क्या है? x+1। बड़े आराम से समझना, एक में x+3 है और एक में x+1 है। +3 का उल्टा -3 होता है, +1 का उल्टा -1 होता है। तो एक बार -3 रख दो x की जगह पे, एक बार +1 -1 रख दो, बस आंसर आ जाएगा। अच्छा आ रहा है ना? नहीं एक गधे, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ x+3 लिखा है, +3 का उल्टा -3, और यहाँ x+1 लिखा है यानी +1 का उल्टा -1 होता है। तो एक -3 हो गया और एक -1 हो गया, तो एक बार हम -3 रख देते हैं और एक बार -1 रख देते हैं। क्या समस्या होगी बताओ तुमको? नहीं होगी ना? तो मतलब ये हुआ x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर जैसे ही -3 रखोगे तो हमारे पास आएगा 1 बराबर a। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3, -3 + 3 कट के हो जाएगा 0। 3 से 3 घटाओगे 0 ही तो आएगा। अब कहोगे नहीं सर 3 3 6 होगा, अबे गधे ये माइनस का है प्लस का है, ये हो गया 0, तो ये हो गया 1 बराबर a इंटू 0 प्लस का, -3 से +1 जोड़ोगे, और -3 में +1 जोड़ोगे मतलब ये प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस होगा, 3 से 1 घटेगा तो 2 आएगा,
बड़ा नंबर माइनस का है तो आगे माइनस लगा दो, तो -3 + 1 क्या होगा, -2 होगा, तो b के साथ में -2 आ जाएगा। a का 0 में गुणा हुआ तो 0 आ गया। यहाँ से b का अगर मान निकालोगे तो b बराबर ये -2 नीचे जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। b का मान निकालोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बस b खत्म, b का काम यहीं पे खत्म हो गया, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। सर थोड़ा सा a का काम भी करवा देते तो मज़ा आ जाता। अरे अभी करवा रहे हैं, काहे परेशान हो। b का काम खत्म, b मिल गया। क्या रखा, x बराबर -3, -3 रख लिया तो यहाँ पे अब +1 है, +1 का उल्टा -1, खत्म हो गई बात। x बराबर हमें -1 रखने पर, x बराबर -1 जैसे रखोगे तो a बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1, तो a बराबर है ना, यहाँ पे क्या रखना है हमें, a टाइम्स -1 + 3, क्या रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 प्लस b टाइम्स -1 + 1। सर यहाँ पे हमने देखा -3 + 3 0 हो रहा है, तो सर बिल्कुल 100% वही बात, यहाँ -1 + 1 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा ना। तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, तो हमारे पास 1 बराबर 3 से 1 घटेगा हमारे पास, तो 2 बचेगा। अब की बार प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में है, 1 और 1 घटेगा, 0 आ जाएगा, 3 × 0 हो गया। अब देखो ये तो 0 हो गया, तो ये आ गया 2a, से 2 में गुणा होगी तो 2a ही होगा। अब ये देखो 2 गुणे में है, 2 इसके, अभी हम जब पढ़ा रहे थे ऑफलाइन तो वो सब लड़के क्या करते हैं, a बराबर 2 लिख देते हैं। अब कहाँ से लिख दोगे a बराबर 2, तुम कहाँ से आ जाएगा a बराबर 2, यहाँ पे ये 2 गुणे में है, एक जब गुणे में है दूसरी तरफ जाएगा, बटे में नहीं जाएगा, जाएगा ना 100%, तो यहाँ से आया a बराबर 1/2, क्या आया 1/2, a और b का मान पता चल गया, ना। अब लिखो आंसर, सर आंसर बता दीजिए। आंसर लिखने के लिए आपको लिखना है पहले क्वेश्चन, जो आपका मेन क्वेश्चन है उसे लिख लीजिए, लिख लिया। फिर आप ये देखो a का मान क्या है, 1/2, a की जगह पे आप 1/2 लिख दो अपॉन x + 1, b की जगह पे आप -1/2 लिख दो, b की जगह -1/2 लिख दिया हमने, अपॉन क्या आ जाएगा x + 1, आ गया कि नहीं, आ गया। अब क्या करेंगे हम इसको, 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 साथ में x + 1, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं होता है, 1/2 लिखेंगे और ये साथ में ये 1 कहाँ से लिख दिया, 3 करो यार, 3, यहाँ पे हम क्या करेंगे x + 3, तो ये हमारे पास आ गया 1/x + 1 और x + 3, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यू आर हैप्पी और नॉट, बताओ क्वेश्चन लगा के मज़ा आया कि नहीं। अगर मज़ा आया तो स्माइली ऐसे बना के भेजना, अगर मज़ा नहीं आया होगा तो स्माइली तुम ऐसे बना के भेजना, ठीक है। क्लियर, गॉट माई पॉइंट, समझ पा रहे हो बातें, अगर समझ पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात। अब देखो, अब इस क्वेश्चन पे मैं आपको एक देता हूँ H और W। सर HW का मतलब ग्रह कार्य, सर ग्रह कार्य का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, होमवर्क। समझ पा रहे हो ना, ग्रह कार्य का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, होमवर्क होता है। वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन में मान लो ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए x + 3 और x - 2, कर लेंगे आप, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। सेम तरीके से ये क्वेश्चन दे दिया जाए 1/2 + x, सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, आपने x + 2 बताया, यहाँ पे लिख दिया है 2 + x। अबे उल्लू, इसको क्या करो, x + 2 अपने हिसाब से तुम कर लो, फिर यहाँ पे लिख दो x - 5 या +5 लिख दो, ये दो आप करना, ठीक है, घर पे। अब देखो, अब दूसरा तरीका इसमें ये आता, तरीका यही है। अब जैसे क्वेश्चन बदलेगा, कैसे बदलेगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट बदलेगा। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट बदलेगा तो बन के वो जाएगा कैसा, क्वेश्चन इस फार्मूले पे अब की बार आएगा, a² - b²। ये होता क्या है सर, ये होता है a + b और ये -b। अभी आपने चिल्ला चिल्ला कर बताया है और मैंने इसको याद कर डाला है कि मेरे कानों में वो बात, आवाज़ गूंज गई थी आपकी, इसलिए मुझे याद हो गया, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन आया कि सर 1/x² - 1 को
आंशिक भिन्न के रूप में लिखना। क्वेश्चन आया सर 1/x² -4 को आंशिक भिन्न के रूप में लिखना है। क्वेश्चन आया आपके पास 1/x² -9 को आंशिक भिन्न के रूप में लिखना है। क्वेश्चन आया आपके पास 1/x² -16 को आंशिक भिन्न के रूप में लिखना है। कैसे लिखें, कैसे करें, इस टाइप का क्वेश्चन है। आप ये बात जान पा रहे हो, a² - b², यानी एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है। क्लियर? अब यहाँ देखो, समझो, यहाँ पे ये है 1/x² -1² कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर। ए का काम x कर रहा है, b का काम 1 कर रहा है, तो इसको x + 1 x - 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास आ गया 1/x - 1 और x + 1। एक बार घटा दो दोनों को, एक बार जोड़। यहाँ 4 है, क्या हम 4 को ऐसा नहीं लिख सकते 1/x² - 2²? क्या हम 9 को 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? क्या हम 16 को 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो जैसे x² - 2² है, यानी ये x + 2 हो जाएगा और x - 2 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा और x - 2 हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा और x - 3 हो जाएगा। इसकी जगह पे x + 4 हो जाएगा और x - 4 हो जाएगा। जान पा रहे हो? बहुत बढ़िया। अब इसको फिर वही काम करना है, a/x - 1 करना है, b/x + 1 करना है। अब मैं जल्दी चढ़ूंगा, क्यों सर? आप ये तो बता चुके हैं, तो थोड़ा जल्दी आप स्पीड में चल सकते हैं। अब देखो, ये ऐसा होने के बाद हमें करना होता है गुणा, तिरछी गुणा। a का गुणा x + 1 में ब्रैकेट लगा के लिख दो, b का गुणा x - 1 में, सर इसको भी आप ब्रैकेट लगाइए और लिख दीजिए, और इधर 1। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर आपने गलती कर दी। क्या भाई? इसके नीचे आपने x - 1 नहीं लिखा और x + 1 नहीं लिखा, और सर इसके नीचे इन दोनों की गुणा करके आपने लिखी ही नहीं। हमको पता है भाई साहब, आप गलती पकड़ने में बहुत स्मार्ट, अपनी गलती नहीं पकड़ोगे लेकिन हमारी जरूर पकड़ लोगे। यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बात तो वही है, चाहे मैं पहले वो लिख दूँ या बाद में कैंसिल करूँ। समझ पा रहे हो? इधर आया ये 1, इधर आया हमारे पास a टाइम्स x + 1, b टाइम्स x - 1। इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ, बहुत बढ़िया। मेरे लिए चाय आई है। देखिए, यहाँ +1 लिखा है, यहाँ -1 लिखा है। +1 का उल्टा -1, -1 का उल्टा +1। लेकिन एक बात समझ लो आप सब, मैं बताया दे रहा हूँ और समझाया दे रहा हूँ। यहाँ +1 है, +1 का उल्टा -1, इस -1 का उल्टा +1। ये मत सोचना सर यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ माइनस लिखा, इसलिए यहाँ पे +1 की जगह -1 लिखना, -1 की जगह +1 लिखना है। रहे हो, ये मत सोचना यहाँ +1 है, जैसे पिछले वाले में था, हमारा +1 था तो -1 लिखा था, -2 था तो +2 लिखेंगे, +2 होगा तो -2 लिखेंगे। यानी यहाँ +1 है तो x बराबर एक बार क्या रखना है, -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर जैसे हम रख देंगे तो हमारे पास आएगा 1 बराबर a। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे -1 हमें रखना है। -1 + 1 क्या होगा, 0, ये हट जाएगा और इधर 1 आएगा। क्या आ गया, 1 बराबर, ये है b, लिख दो, -1 जुड़ के हो जाएगा -2। एक गुणे में है तो बटे में जाएगा, बटे में जाएगा तो b बराबर -1/2 ही हो जाएगा। अब यहाँ देखो, -1 यहाँ से रख चुके हैं, x बराबर +1 का उल्टा -1, यहाँ पे -1 है, -1 का उल्टा क्या होता है, +1। तो हम क्या करेंगे, x बराबर +1 रखने पर जैसे हम +1 रखोगे तो हमारा आएगा 1 बराबर a। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे +1, 1 - 1 क्या होगा, 0। अब की बार b वाला पार्ट 0 होगा, a वाले को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 ऑफ a, ये 1 होगा तो a बराबर आ जाएगा 1/2। a बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आ गया कि नहीं, आ गया भाई।
आ गया ना, वो वाला गाना सुना है ना, मैं आ गया जी, वो वाला है ना। तो ए बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया ना, और बी बराबर क्या आ गया -1/2। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे, जब इसका हम आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का, तो क्या लिखेंगे देखो, इस क्वेश्चन का जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर में जो हमारा क्वेश्चन है पहले उसको लिखो 1/(x²-1), फिर उसको तोड़ा है ए का मान हमारे पास आया 1/2, ए की जगह पे 1/2 लिखो, अपॉन x-1, बी की जगह पे आपको लिखना है -1/2, प्लस का बी की जगह आपको -1/2 लिखना है, अपॉन में x+1 है कि नहीं। थोड़ा सा और चाहो तो सॉल्व कर लो, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो, आपका आंसर हो गया। और सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा x² - 1 बराबर 1/2 x-1, प्लस माइनस माइनस होता है 1/2 x+1 हो गया, x+ क्या हो गया 1 हो गया। ये हमारे पास ओवरऑल आंसर हो गया, हुआ कि नहीं। यू आर हैप्पी और नॉट? आई थिंक यू आर हैप्पी। समझ आ गया? कर लोगे क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया 1/(x²-9), ये क्वेश्चन आया, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। अब बताओ, आप कर लोगे आप 9 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तब 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं यार। ये x² - a², तो हम लिख सकते हैं x+a और x-, बस हो गया। इसको हम तोड़ सकते हैं ऐसे, a/(x+3) प्लस का b/(x-), बस हो गया, खत्म, इतना ही था। कर लोगे ना अब? हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसी सिलसिला को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम जो नंबर से लिखते हैं ये 1 2 3 4, इसकी जगह पे कुछ और लिखते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। जैसे क्वेश्चन आया आपके पास आंशिक, भी अच्छी है, आंशिक भिन्न के रूप में लिखो। आंशिक भिन्न के रूप में लिखो सर। चलो प्रारंभ करते हैं लिखना। कैसे? ये क्वेश्चन आया तो हमारे पास क्वेश्चन है ये x² - a², हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, आंशिक भिन्न के रूप में लिखना। कैसे लिखें? फिर वही काम, ये हो गया x² - a²। सर हमको पता चल गया, क्या पता चल गया भैया? डर तो नहीं लग रहा है? लग रहा है x² - a² आ गया। आपने ऐसा सवाल हमको कहाँ कराया, यहाँ तो नंबर दे रहे थे तो काम चल रहा था। अबे भाई, x² - a² है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब की बार a² - b² में a का काम x कर रहा हो, b का काम a कर रहा। मतलब क्या ये a² b² टाइप का फार्मूला नहीं है? अगर वैसा फार्मूला है तो x+a x-a नहीं लिख सकते। लिखो 1/(x+a) और साथ में x-a। क्या हम ऐसे से लिख नहीं सकते? लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे तोड़ नहीं सकते? ये अपॉन x+a, काहे तोड़ रहे हैं ऐसा? b/(x-a), ये अलग अलग ब्रैकेट हैं, क्योंकि ये अलग अलग ब्रैकेट हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, तोड़ सकते हैं हम। तोड़ दिया, कोई समस्या नहीं हुई। अब देखो, अब क्या करना है, अब इनकी गुणा, इसकी इसमें गुणा करते हैं, इसकी इसमें गुणा करते हैं, इसकी आपस में करते हैं। ये बात आती है ना, तो मैं ये हटा देता हूँ, हटा दिया। अब देखो, इसकी जब इसमें गुणा करेंगे आप, a का गुणा करोगे आप x-a में, b का गुणा करोगे आप x+a में, कर सकते हैं। इधर हमारे पास आएगा 1/(x+a). इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे डाल लो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार यूपी बीटी में पूछा गया है, यूपी बीटी में कई बार पूछा गया है, ठीक। अब देखो, ये हो गया x+a x-a, इधर लिखो x+a और x-a। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? लिखने पे ये देखो, इधर वाला टर्म कट ही जा रहा था बार बार, अब की बार भी कट गया क्योंकि एक जैसा है। इधर हमारे पास बचा 1 बराबर, ये आ गया a टाइम्स x-a प्लस का आ गया b टाइम्स x+a, ऐसा आ गया। कर सकते हैं। क्या हम इसको इक्वेशन कुछ नाम दे सकते हैं, स्टार वगैरह कुछ, या इक्वेशन स्माइली नाम दे सकते हैं इसको, कुछ भी नाम दे लो, मैंने स्माइली दे दिया, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक। अब क्या करना है समझो,
ओ माय गॉड। देखिए भाई, अब क्या करना है, ये हमारे पास है इक्वेशन स्माइली क्या कह रही है। इसमें देखो यहाँ पे कोई नंबर होता था, कोई नंबर होता था तो उसके अपोजिट साइन के साथ उसको उल्टा करके रख देते थे तो मान निकल आता था। तो यहाँ x माइनस ए है, यहाँ x प्लस ए है। एक जगह x माइनस ए है और एक जगह x प्लस ए है। एक जगह x माइनस ए है और एक जगह x प्लस ए है। मतलब ये हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि माइनस ए का उल्टा होता है प्लस ए और प्लस ए का उल्टा क्या होगा, माइनस ए। वही बात है, कोई बात ही नहीं है, वही बात है। माइनस ए का उल्टा प्लस ए और प्लस ए का उल्टा क्या होता है, माइनस ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर ए रखने पर, x बराबर ए रखने पर जैसे ये रखोगे तो 1 बराबर आएगा। कहाँ रख रहे हैं, इक्वेशन स्माइली में, तो a बराबर आएगा हमारे पास a माइनस ऑफ ए प्लस का b a प्लस ऑफ ए, ऐसे रह जाएगा। आएगा कि नहीं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a रख दो आप, बस a माइनस ए करोगे तो 0 आएगा, यानी 1 बराबर आएगा 0 प्लस ए और a का गुणा 2a हो जाएगा, साथ में b हो जाएगा। तो b बराबर 2a इसके गुणे में है, b के गुणे में है तो बटे में जाएगा, यानी b बराबर आ जाएगा हमारा 1/2a। आएगा कि नहीं, b बराबर आ जाएगा 1/2a। इसी तरीके से a का मान निकाल लो। अब इक्वेशन स्माइली में x बराबर ए रखा है, यहाँ से प्लस ए का उल्टा क्या होता है, माइनस ए। तो x बराबर अब हम क्या रखेंगे, x बराबर माइनस ए रखने पर, x बराबर माइनस ए रखने पर जैसे हम x बराबर माइनस ए रखेंगे फिर हमारे पास आएगा क्या, जैसे इसमें माइनस ए रखोगे, कहाँ गया, इक्वेशन स्माइली में आपको रखना है। तो 1 बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस ए रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस ए रखना है। बाकी किसी भी टर्म में, बाकी किसी भी नंबर से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ x की जगह हमें माइनस ए रखना है। माइनस ए प्लस ए क्या होता है, 0, ये हो गया 0, तो 1 बराबर आ गया ये माइनस का 2a। तो यहाँ से a का मान निकालोगे, चूंकि माइनस का 2a गुणे में है तो बटे में जाएगा, तो a बराबर आएगा माइनस का 1/2a। a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2a। और जैसे ही माइनस का 1/2a आ गया तो यहाँ से आंसर जब आप निकालेंगे तो आंसर निकल के क्या आएगा, 1/x² माइनस a² बराबर a का मान कितना आया है। पहले हमें आंसर में लिखना है क्वेश्चन, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसे लिखो, क्वेश्चन के बाद a का मान लिखो। a का मान है माइनस का 1/2a अपॉन नीचे लिखा है x प्लस ए। b का मान हमारे पास क्या है, b का मान 1/2a है, 1/2a लिखो अपॉन x माइनस ऑफ ए लिखो। लिख सकते हैं ना, बहुत बढ़िया। ये देखो जब गुणा करोगे ऐसे लिखा होता है, जैसे 1/2 लिखा हो फिर बटे 3 लिखा हो, तो इन दोनों की गुणा होती है, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा। इस हिसाब से जब हम यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो ये माइनस का 1/2 a गुणे में आ जाएगा x प्लस ऑफ ए प्लस का 1/2a और ये x माइनस आ जाएगा। आएगा कि नहीं, और ये हमारे पास 1/2a ले लो कॉमन, 1/2a ले लो कॉमन। जब यहाँ से कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ -1 बचेगा, x प्लस ए बचेगा, यहाँ पे +1 बचेगा, x माइनस ए बचेगा। दिस इज आवर आंसर फुल एंड फाइनल। समझ आया कि नहीं, बात पल्ले पड़ रही है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बनेगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन ये बनेगा, इस टाइप से, है ना। अब इन टाइप को मिक्स करके भी क्वेश्चन बनाने हैं। पहले हम टाइप वाइज सीख रहे हैं, पहले हम टाइप वाइज सीख रहे हैं कि टाइप वाइज क्वेश्चन हम बनाते कैसे हैं और उनको करते कैसे हैं। टाइप वाइज क्वेश्चन बनाते कैसे हैं और उनको करते कैसे हैं, इस वाली बात पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, बाकी सारे काम कर रहे हैं इन पे। समझ पा रहे हो बात, बात बुद्धि में पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। अब देखो, अब जैसे इसी में थोड़ा सा और वेरिएशन करते हैं। सर वेरिएशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा और वेरिएशन करते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं और स्मार्ट बनाते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा और हम स्मार्ट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, सर किस तरीके से, मान लो यहाँ ऊपर में लिख दे x और नीचे में कुछ लिख दे ऐसा, x² माइनस ऑफ x माइनस ऑफ ये आ जाए, और कहे कि इसे पार्शियल फ्रैक्शन करो। इसका क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। या फिर कहे कि आंशिक भिन्न के रूप में लिखो,
या फिर बोलेगा आंशिक भिन्न के रूप में लिखो, या तो कहेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन करो इंग्लिश वाला पे, आंशिक भिन्न के रूप में लिखो। अब समस्या ये है, क्या समस्या है? कहोगे सर अभी तक आप क्या पढ़ा रहे थे और डायरेक्टली हमको कहाँ पहुँचा दिए। ये तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मैंने तो अपने हाथ पांव सर खड़े कर दिए। आप ही सहारा बन सकते हैं, इसको कुछ बताइए कैसे करना है। आओ देखो कलर बदलते हैं, अच्छा मजा आएगा। अच्छा कलर निकला, ठीक है, इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो हम ये करते हैं, ठीक करते हैं। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी मिले तो आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ और समझ में आपको 100% आएगा, क्लियर। जब भी आपको ऐसा दिए, नीचे आपको कुछ भी दिया जाए, नीचे आपको कुछ भी दिया जाए, यहाँ पे लिखो कुछ भी दिया जाए। जब नीचे आपको कुछ भी दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाएगा, तो उस कुछ भी दिए जाने वाले में देखो क्या है, x की पावर 2 है, x की पावर 2 है यानी द्विघात बहुपद है, यानी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, द्विघाती बहुपद है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करना होगा। मतलब ये समझो कि ऊपर क्या दिया है हमको अभी नहीं सोचना है, ऊपर क्या दिया हमको अभी नहीं सोचना है, कब सोचना है वो बताएंगे। अभी नीचे देखो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 दिया गया, क्या दिया गया है, हमें नीचे वाले के टर्म के बारे में बात करना है। क्या दिया गया, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 दिया। सबसे पहले हमें इस वाले टर्म की क्या करनी है, गुणनखंड करनी है। गुणनखंड करोगे, ये द्विघात बहुपद है यानी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करके अगर वो सिंगल सिंगल ब्रैकेट बन जाता है तो हमें बना लेना है। सबसे पहले गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद अगर वो सिंगल सिंगल ब्रैकेट बन जाता है तो हम उसे सिंगल सिंगल ब्रैकेट बना लेंगे, हम उसे सिंगल सिंगल ब्रैकेट बना लेंगे। आइए देखिए कैसे करते हैं। जैसे यहाँ 2 लिखा है, 2 के हमें ऐसे फैक्टर, पहले 2 के हमें ऐसे फैक्टर करने होते हैं। फैक्टर का मतलब 2 को इतने टुकड़ों में हमको तोड़ना है कि माइनस यहाँ पे लिखा, माइनस करने पे x का पूर्णांक, x का कोफिशिएंट कितना है, 1 आ जाए। तो क्या हम 2 को लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 गुणे 1, अगर 2 से 1 घटाएंगे तो क्या हमारे पास 1 बच जाएगा। तो क्या हम इस 1 की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस, इस 1 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1, x माइनस का 2। अब देखो 2 से 1 घटाओगे तो 1 ही तो आएगा। कि इस वाली टर्म में, मतलब इस वाली पॉलिनोमियल में यानी बहुपद में और इस वाले बहुपद में कोई समस्या लग रही है आपको? हमारे हिसाब से नहीं लगनी चाहिए। मतलब होता क्या है कि यहाँ पे जो टर्म लिखा जाता है, यहाँ पे जो टर्म लिखा जाता है उस टर्म को, उस नंबर को हमें फैक्टराइज करना होता है, यानी उसका गुणनखंड ऐसे करने होते हैं कि माइनस करने पे x का गुणांक, यानी x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं यानी 1 आ जाए। तो इस तरीके से करेंगे। फिर क्या आएगा हमारे पास, x स्क्वायर, 2 का x में गुणा करोगे तो 2x आ जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा करोगे तो प्लस आ जाएगा, 1 का x में गुणा करोगे तो x आएगा, माइनस का 2 लिख लो। कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। क्या इन दोनों टर्म में x कॉमन है? हाँ सर है, तो ये x माइनस 2 आ गया। सर कैसे आ गया, नहीं समझ पाया। अरे भाई यहाँ x स्क्वायर है, 1x निकल गया तो 1x बचा, यहाँ से x निकल गया तो यहाँ 2 बचा, ठीक है। प्लस का यहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में x माइनस 2 आ गया, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो अपने सुविधा अनुसार 1 ले लेंगे। अब इन दोनों ब्रैकेट में x माइनस 2 कॉमन है, सर ले लेते हैं, यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 1 बचा, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। बच गया कि नहीं, बताओ भाई बच गया कि नहीं। अगर यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ पे x प्लस 1 है, एक जगह x माइनस 2, एक जगह क्या है, x प्लस 1 है। मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म लिखा है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2, ये कुछ और नहीं है, ये हमारा x माइनस 2 और x प्लस 1। सर इस टाइप का तो अभी आपने करवाया है, ये तो सिर्फ भ्रमित करने के लिए हमको ऐसा बना के दे दिया, समझ पा रहे हो। मतलब ये हुआ कि जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, यानी ये वाला क्वेश्चन x अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इसको हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन, क्या लिख सकते हैं नीचे वाले को, एक्स माइनस टू लिख सकते हैं और एक्स प्लस वन लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हमने लिखा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन, लिख सकते हैं ना। बहुत बढ़िया। अब जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो नीचे देखना, हमको नीचे क्या देखना है, नीचे देखो ब्रैकेट है और वो ब्रैकेट कैसे है, सिंगल सिंगल। नीचे देखो ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट कैसे है, सिंगल सिंगल। सिंगल सिंगल है तो ए अपॉन बी अपॉन में तोड़ सकते हैं। सर ऊपर एक्स लिखा है, इसका मतलब है नहीं समझ आ रहा है। अरे गधे, मैं कह रहा हूँ ऊपर सोचना ही नहीं अभी, जब बोलूँगा सोचना होगा तब सोच लेना। तो इसको हम लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस टू प्लस का बी अपॉन एक्स प्लस वन। सर आपने जैसा कहा आपके हिसाब से हमने वैसा ही कर लिया, पहले ब्रैकेट को ए अपॉन तोड़ दिया, दूसरे ब्रैकेट को बी अपॉन तोड़ ही दिया हमने। समझ आई बात कि नहीं, कंफर्म हो गई बात, बहुत बढ़िया। अब देखो ये हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था, यहाँ भी फिर वही काम, ए का गुणा इसमें करो, ए का गुणा हम करेंगे एक्स प्लस वन में, बी का गुणा हम करेंगे किसमें, एक्स माइनस टू में, और इधर हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन जो है वही लिख लो, कुछ कहना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है और कुछ बिल्कुल डरना ही नहीं है, इनका आपस में गुणा होगा। सोच रहे होगे सर ने ये क्यों नहीं लिखा, हम जानते हैं तुम्हारी बुद्धि कहाँ तक काम करती, समझ रहे हो। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सर यहाँ वन बचता था तो अब की बार भी हम वन लिखेंगे, यही तो करते हो ना। सर यहाँ वन बचता है तो यहाँ भी हम वन लिखेंगे, क्योंकि अभी पीछे जितने सवाल हमने किए हर जगह वन बचा, तो हम अब वन ही लिखेंगे। आप यक्स लिख रहे हो, हम कैसे लिख लें, बात को बुद्धि में डालो। यहाँ पे जो बचेगा, जो लिखा होगा हमें वही लिखना होगा। यहाँ यक्स लिखा है तो हम यक्स लिखेंगे, और इधर ए टाइम्स लिखना है यक्स प्लस वन, बी टाइम्स लिखना है हमको यक्स माइनस। बताओ कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो, इसको हम नाम देते हैं। अब हमारे पास एक नाम चलेगा इक्वेशन स्माइली। क्या नाम चलेगा, इक्वेशन स्माइली। बहुत बढ़िया। कैसे करना है सर, यहाँ पे x प्लस वन, सर आप नहीं बताएंगे मैं जान गया, प्लस वन है यहाँ माइनस टू, प्लस वन का सर उल्टा माइनस वन होता है, माइनस टू का उल्टा प्लस टू होता है। तो एक बार हमें माइनस वन रखना है और एक बार हमें प्लस टू रखना है। बहुत बढ़िया। तो एक बार रखो x बराबर माइनस वन, रखने पर जब, अब समझो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस वन, ऐसे रखना होता है आपको। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ माइनस वन रखना है। x की जगह आप रखो माइनस वन, रख दिया। यहाँ भी सर यहाँ तो वन था, उस हिसाब से वन, अरे वो दिमाग से हटाओ। अगर यहाँ x है तो x बराबर माइनस वन ही रखना है। हटाने का मतलब ये नहीं रिस्टोर कर दो उसको, पूरा हटा ही दो, फिर से जाके पढ़ना पड़े। यहाँ x की जगह माइनस वन हम रख देंगे, रख दिया ना आपने। यहाँ x है इसकी जगह पे भी माइनस वन प्लस वन करो, प्लस का b हो गया, इस x की जगह माइनस वन करो, कर दिया सर मैं, कोई समस्या नहीं हुई, कोई दिक्कत डाउट हुआ ही नहीं। ये हो गया माइनस वन बराबर, माइनस वन में प्लस वन जोड़ोगे क्या होगा, जीरो। माइनस वन माइनस टू क्या होगा, माइनस तीन, तो ये आ गया b टाइम्स माइनस तीन। अब देखो ये हमारे पास b माइनस तीन गुणे में है तो बटे में जाएगा माइनस वन के, माइनस माइनस कट जाएगा तो एक बटे तीन बचेगा। यहाँ से b का मान क्या आ गया, एक बटे तीन आ गया। b का मान क्या आ गया, यहाँ से एक बटे तीन आ गया। बहुत बढ़िया। आप समझो सर b का मान पता चल गया, अगर कहीं से ये का मान पता चल जाए बस मेरा सवाल हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इक्वेशन स्माइली कह रही है, क्या कह रही है कि हमने आपको b का मान निकाल के दे दिया। कब दिया, जब x बराबर आपने माइनस वन रखा। कैसे रखा, क्योंकि यहाँ प्लस वन है तो माइनस वन आएगा। यहाँ पे माइनस टू है, x माइनस टू, यहाँ पे माइनस टू है, माइनस टू का उल्टा क्या होता है, प्लस टू होता है। तो x बराबर प्लस टू रखने पर, x बराबर प्लस टू रखने पर रखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ प्लस टू रखो, तो टू बराबर आएगा a टाइम्स टू प्लस वन, प्लस का आएगा b टाइम्स टू माइनस टू, ऐसे आएगा। दो से दो घटाओगे जीरो होगा कि नहीं, दो से दो घटाओगे जीरो होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो ये तो टर्म जीरो हो गया, दो में एक जोड़ोगे तीन आ जाएगा, ये तीन ए हो गया, दो हो गया। तो यहाँ से तीन चूंकि एक एक गुणे में है, तीन चूंकि एक एक गुणे में है तो दो के बटे में जाएगा, तो ये बराबर क्या आ गया, दो बटे तीन आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर लिखने के लिए हमको लिखना होगा क्या, क्वेश्चन x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू, ये क्वेश्चन हमको लिखना होगा। लिख लिया। अब आंसर लिखने के लिए a का मान क्या है हमारे पास, दो बटे तीन, लिख दो।
नीचे क्या लिखा है x माइनस टू, लिख दो। b का मान कितना हमारे पास 1/3, लिख दो। नीचे क्या लिखा है x प्लस वन, लिख दो। दिस इज अवर फाइनल आंसर, दिस इज अवर फाइनल आंसर। तुम सोच रहे होगे मैं बोलूंगा नहीं, यही तो आसान आसान सवाल पढ़ा के आपने क्या कर दिया, कठिन सवाल पे लाके छोड़ दिया। ये कठिन लग रहा है तुमको, गुणनखंडे तो करना है, समस्या यहाँ तक तो है, बस यही तो समस्या है, इसको हमें सॉल्व कर लेना है ढंग से, ये सॉल्व हो जाए काम खत्म। तो समस्या तुमको लग रही है कि हाँ सर ये हम कैसे कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पे आ तो ही रहे होंगे कि आप गुणनखंड नहीं कर पा रहे होंगे, सीख पा रहे हो ना आप, बहुत बढ़िया। अब देखो एक और करते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन आया आपसे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, ये क्वेश्चन आया। ऊपर में 1 की जगह पे हमने लिख दिया, ऊपर में हमने ऐसे लिख दिया x प्लस ऑफ 1 लिख दिया। इसको करना है सर, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड आपने क्वेश्चन नहीं बना दिया, नहीं बनाया है यार। करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है, देखो नीचे वाला जो टर्म है, जो नीचे वाला टर्म है उसका गुणनखंड हमें पहले करना होता है। ऊपर क्या लिखा है उससे मैटर नहीं, नीचे जो टर्म है उसका गुणनखंड करना है और उसे हमें छोटे छोटे ब्रैकेट, स्मॉल स्मॉल ब्रैकेट के रूप में लिखना है, ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि नीचे ब्रैकेट के फॉर्म में है ही नहीं। अगर ब्रैकेट के फॉर्म में नहीं तो हमें ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है। तो इसको जब हम ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा आएगा, देखिए आप, ये है हमारे पास x प्लस ऑफ 1, 6 का ऐसा टुकड़ा करना है कि प्लस करने पे 5 आए, 2 3 6, 3 को 2 में जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 3 को 2 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, बस जस्ट सिंपल। तो ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर, 5x को लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस का 6 लिख सकते हैं। फिर ये आएगा, इधर मैं बराबर में कर रहा हूँ, आप नीचे से सॉल्व करना, ठीक। यहाँ पे देखो x कॉमन है, ले लेते हैं तो x प्लस 3 आएगा, यहाँ पे 2 कॉमन है, ले लेते हैं तो x प्लस 3 आएगा। सर ये कॉमन नहीं समझ आया, थोड़ा रुक के कैसे पेयर बना के आप कॉमन लेते हैं ये बता दीजिए, थोड़ा सा बता देंगे तो मज़ा आ जाएगा। अरे यार देखो इधर, यहाँ x 1 निकला तो यहाँ x ही तो बचेगा, यहाँ से x निकल गया तो 3 ही तो आएगा और क्या बचेगा। यहाँ पे देखो 2 है, 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 निकल गया तो x बचा। अगर 6 से 2 निकाल लोगे तो 6 को 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 बाहर आ गए तो बचा तो 3 है, तो 3 लिख दिया। अब देखो यहाँ ये पेयर बन गया, तो ये पेयर बना तो x माइनस 1 हो गया। माइनस क्यों बोल रहे हैं, x प्लस 1 है, यहाँ पे आ गया ये x प्लस 3 आ गया। क्यों, एक पेयर जो बना इसको मैंने ऐसे लिखा, दूसरा पेयर क्या है x प्लस 2, क्योंकि यहाँ x प्लस 2 क्यों बना, यहाँ x बचा यहाँ 2 बचा, इसलिए x प्लस 2 बना। मतलब ये हुआ जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, ये हमारा काहे में कन्वर्ट हो गया, इसमें हो गया, यानी x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 और साथ में x प्लस 2 इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने आपको समझाया कि ऊपर क्या लिखा है हमें अभी नहीं सोचना, जब सोचना होगा मैं बताऊंगा। नीचे अलग अलग ब्रैकेट मिल गए, हमने एक टाइप बता दिया आपको, इसे तोड़ लेना है, a अपॉन x प्लस 3 लिखना है, b अपॉन x प्लस 2 लिखना है, लिख सकते हैं। गुणा करनी है कर दो, a अपॉन x प्लस 2 प्लस का b अपॉन x प्लस 3 कर दिया सर, गुणा मैंने कर ही डाली। सर नीचे की गुणा आपने नहीं किया, अरे भाई करता हूँ काहे परेशान हो, x प्लस 2 लिख दिया। इधर हमारे पास क्या है x प्लस ऑफ 1 अपॉन नीचे क्या है x प्लस 3 और x प्लस 2 है कि नहीं। अब देखो ये मैं कैंसिल कर दूँ इससे, ये मैं इससे कैंसिल कर दूँ। सर ये आप सब में कर रहे हैं, ये बात मुझे समझ में आएगी, ज़्यादा आप इसके बारे में मत समझाएंगे, बहुत बढ़िया नहीं समझाएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन स्माइली क्या बनी, बोलिए। इधर बचा x प्लस 1, सर 1 वहाँ बचा था, वहाँ दूसरे वाले में x बचा, यहाँ x प्लस 1 हो गया, दोनों को ऐड कर दिया। अरे गधे हो क्या, यहाँ लिखा है ऐसे, ये दिमाग मत लगाना कि पहले वाले क्वेश्चन का 1 उठा लिया, दूसरे वाले क्वेश्चन का x उठा लिया और दोनों को हमने जोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब। क्वेश्चन स्माइली कहती है आप हमें क्लियर रखेंगे, कैसे क्लियर रखेंगे, यहाँ x प्लस 1 है, आपको x प्लस 1 ही रखना है, हमने रख दिया बराबर, इधर आ गया a टाइम्स क्या है हमारे पास x प्लस 2 और b टाइम्स क्या है x प्लस 3, है कि नहीं। दिस इज
क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वेशन स्माइली। क्लियर। सर यहाँ पे +2 है, सर आप नहीं बताएंगे, यहाँ +2 यहाँ पे +3, +2 का उल्टा सर -2, +3 का उल्टा सर -3। बहुत बढ़िया। आओ क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ x है एक बार +2 रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे, तो x बराबर हम -2 रखेंगे। रखने पर रखो भाई, कौन रोके, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2। गाना बना लो भाई, x की जगह -2 रखो। रख दिया कि नहीं, कोई दिक्कत, -2 + 2 0, मिट्टी में मिल गया ये वाला टर्म, बचा ये वाला। -2 से +1 जाएगा, -1 बचेगा, ये हो गया 0, +2 +3 से -2 घटेगा तो +1 बचेगा, b × 1 आएगा। क्या यहाँ से b बराबर -1 आया कि नहीं, क्या यहाँ से b बराबर -1 आया कि हमारे पास नहीं आया, आ गया बस। तो क्या हम a का मान नहीं निकाल सकते, अरे निकाल सकते हैं। इक्वेशन स्माइली में आओ, -2 रख चुके, यहाँ पे +3 है, +3 का उल्टा क्या होता है, -3। x बराबर हम क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। x बराबर हम क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। रखो, जैसे -3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3, कहाँ, इक्वेशन स्माइली में, तो x की जगह -3 + 1 बराबर, ये आ गया a टाइम्स x की जगह -3 + का 2 हो गया, प्लस का b, x की जगह हमको रखना है -3 + 3, -3 + 3 क्या होता है, 0 होता है, तो ये आ जाएगा a टाइम्स, -3 से +2 जाएगा, -1 बचेगा, इधर -2 आ जाएगा, क्योंकि -3 से +1 घटेगा तो -2 बचेगा। a के गुणे में -1 है तो 2 के बटे में जाएगा, ये बराबर -2 -1 आएगा, माइनस माइनस कटेगा तो 2 आएगा। a का मान क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। a का मान क्या आ गया, 2 आ गया। बहुत बढ़िया। तो हमारा सर ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसा लिखा था, x + 1 x² + का 5x + 6, ये लिखा था। a का मान 2 आया है, a की जगह पे 2 लिखो, a के नीचे जो लिखा है x + 3 उसे लिखो। b का मान सर क्या आया, b का मान -1 आया, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 1 अपॉन क्या है b के नीचे, x + 2 है, x + 2 है। बताओ क्या इक्वेशन स्माइली का यूज करके आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई कि नहीं आई, या फिर आपका मुंह ऐसे बंद है, बताइए। समझ आ रहा है कि नहीं, बात बुद्धि में पड़ रही है कि नहीं, भेजे में बात पड़ रही है ना, बहुत बढ़िया। अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मैं एक आधा और क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन आप करिएगा, है ना। HW, सर HW का मतलब होमवर्क, होमवर्क का मतलब गृह कार्य, गृह का कार्य का मतलब घर पे बैठ के आपको करना है। सर घर पे बैठ के तो पढ़ भी रहे हैं, तो ये वाला भी कर लो भाई, आ जाओ हमारे ऑफिस कपूरथला, यहाँ पे बैठ के कर लो, ठीक है। CW हो जाएगा फिर। देखो भाई, ये क्वेश्चन आपको लगा के लाना, यहाँ पे हम x लिख दे रहे हैं, नीचे हम x² लिख के -3 कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 3 बचना चाहिए, 18 कर दे रहे हैं, ठीक। करना, ट्राई करना। इसका सबका आंशिक भिन्न के रूप में लिखना है, क्या करना है, आंशिक भिन्न के रूप में लिखना है, आंशिक भिन्न रूप, यानी पार्शियल फ्रैक्शन करना है। क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन। थोड़ा बहुत इंग्लिश हो जानो, ऐसा ना है खाली आंशिक आंशिक करत रहो, खुदा आंशिक हो जियो। समझ पा रहे हो ना, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखना है मैं 2x, एक सवाल देते हैं, यहाँ लिखो x + 1, नीचे लिखना x² -1। सर बहुत गलत बात है, ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है, एक गधे, x + 1 लिखना है ना, यहाँ पे साथ में लिख दे रहा हूँ x + 2, इसको x + 1 नहीं लिख सकते, x - 1, a² - b², देख सकते हो ना, x + 1 से कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे बचेगा x - 1, x + 2, वही सवाल बन गया। नहीं जान पाए, थोड़ा पीछे वीडियो रिवाइंड करो, फिर देखो समझ में आएगी। तीसरा सवाल, 1/x² + का 2x, इसको करिएगा, है ना, ये 3 SW हैं, कर लीजिएगा। इसके आगे हम आपसे
कल डिस्कस करते हैं। कल हम दूसरा टाइप करेंगे और उससे रिलेटेड, दूसरा टाइप नहीं, टाइप यही है, बस इसमें एक ब्रैकेट और बढ़ाएंगे। अगर एक ब्रैकेट और बढ़ेगा, जिससे नीचे 2 ब्रैकेट आ रहे हैं, अगर 3 ब्रैकेट हो जाते हैं तो क्या इम्पैक्ट सवाल पे पड़ता है, उसके बारे में आपको सिखाएंगे। ओके, टाटा और बाय बाय, और मिलते हैं आपको बहुत जल्दी। कोई समस्या हो तो ज़रूर फ़ोन करें। किसको? मुझे। आपके पास नंबर नहीं है तो मैं आपको नोट करके दे देता हूँ, 9670578278 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या समस्या होगी तो कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको। बाय बाय, टेक केयर।